गुड इवनिंग। आज से हम शॉर्ट दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू करेंगे। देखो, नर्सिंग के साथ साथ जो डीएनपी कर रहे हैं उनके जो शरीर और रचना मतलब रचना शारीर और क्रिया शारीर है ना, इसका 100 मार्क्स का पेपर आता है। कितने मार्क्स का आता है? 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, तो आज हम इसी का ही जो पहला टॉपिक है इसका शरीर की परिभाषा है ना, ये आज हम इसको देखते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो समझो कि रचना शारीर क्या होता है और क्रिया शारीर क्या होता है। रचना मीन्स क्या होता है? संरचना, हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल एनाटॉमी क्या है, क्या क्या हमारे शरीर में है। ठीक है, तो रचना शारीर बोलते हैं एनाटॉमी को। किसको बोलते हैं? ये एनाटॉमी को। एनाटॉमी मीन्स जो हमारे शरीर की संरचना है, कितनी हमारी मसल्स है, क्या क्या है, कौन से ऑर्गन्स है, वो सारा जो है मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन वाला जो पार्ट आता है वो आता है हमारा एनाटॉमी में आता है। ठीक है, और वही हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चलती रहती है ना, जो आणविक रिएक्शन चलती रहती है ना, परमाणु की जो रिएक्शन चलती रहती है, जो ऑर्गन एक दूसरे से काम करते हैं है ना, तो ऑर्गन की जो फिजियोलॉजी है ना, जो उनकी क्रिया है, उसके बारे में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम क्रिया शारीर में। क्या बोलते हैं क्रिया शारीर को? क्रिया शारीर को बोलते हैं फिजियोलॉजी। हमारे शरीर की फिजियो है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये जो रिएक्शन है उन रिएक्शंस को देखना। जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो मतलब जो हमारे रिएक्टिव पोर्शन है वो आता है क्रिया शारीर में, फिजियो में। और जो संरचना है ना, जो संरचना की स्टडी करते हैं वो होती है हमारी एनाटॉमी। ठीक है, तो रचना शारीर हो गई एनाटॉमी, क्रिया शारीर हो गई फिजियोलॉजी। उस रचना शारीर का पहला टॉपिक है शरीर। कि सबसे पहले यही जानो कि शरीर होता क्या है ना, किसको शरीर बोलते हैं, शरीर की परिभाषा क्या है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 2 का बने, 5 का बने, है ना। इंपॉर्टेंट है शरीर क्या है। शरीर मतलब है शीर्यते इति शरीरम। शीर्यते मीन्स जिसका प्रतिक्षण निरंतर जिसका क्षय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शरीर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जिसका शीर्यते इति शरीरम, जिसका निरंतर क्षय हो रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आचार्य चरक क्या बोलते हैं? शुक्र शोणितम गर्भास्थ्यम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। क्या होता है कि गर्भ, सबसे पहले शरीर किससे बनता है? गर्भ से बनता है। और वो गर्भ क्या होता है कि शुक्र और शोणित, शुक्र मीन्स मेल गेमेट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मेल गेमेट। और शोणित मीन्स फीमेल गेमेट, मतलब जो ओवा होता है वो। ठीक है, शुक्र शोणित गर्भास्थित आत्म, कि जब शुक्र शोणित आत्मा है ना, आत्मा और प्रकृति, प्रकृति 8 प्रकार की प्रकृतियां बताई गई हैं जो हम आगे लेक्चर में बताएंगे। कितने विकार होते हैं, कितनी प्रकृति होती है? 16 विकार होते हैं और 8 प्रकृति होती है ना। इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से गर्भाशय में जिसका निर्माण होता है उसको बोलते हैं गर्भ। क्या बोलते हैं इसको? गर्भ। क्या होता है गर्भ? कि शुक्र शोणित आत्मा, 8 प्रकार की प्रकृति और 16 प्रकार के विकारों से जो ये सारे जब गर्भाशय में मिलते हैं तब गर्भ का निर्माण होता है। ठीक है, और जो पंच महाभूत है हमारे शरीर के, उनके क्रिया के परिणाम स्वरूप इस गर्भ की क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? इस गर्भ की वृद्धि होती है। तो सबसे पहले शरीर क्या है? जिसका नित्य प्रतिदिन क्षय हो रहा है, ठीक है, वो शरीर होता है। अब इस शरीर का निर्माण किससे होता है? इस शरीर का निर्माण होता है गर्भ से। अब गर्भ क्या होता है कि जब हमारा शुक्र मतलब मेल गेमेट, शोणित मीन्स ओवा फीमेल गेमेट, आत्मा, 8 प्रकार की प्रकृति, 16 प्रकार के विकार जब गर्भाशय में मिलते हैं तब गर्भ बनता है। और जो हमारे शरीर के पंच महाभूत हैं उन्हीं की क्रिया से गर्भ की क्या होती है? वृद्धि होती है। उनकी क्रिया से गर्भ की क्या होती है? वृद्धि होती है। अब वो पंच महाभूत कैसे कैसे गर्भ के डेवलपमेंट
में पार्टिसिपेट करते हैं, गर्भ के विकास में पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे उसका पोषण करते हैं, वो सब हम देखते हैं। ठीक है, अब हमने देखा आत्मा, है ना। आत्मा से क्या आती है? चेतनता। आत्मा क्या शरीर में क्या प्रदान करती है? ऐसे बोलते हैं ना कि शरीर से आत्मा निकल गई तो क्या लगता है? बस शरीर शरीर रहता है। मूवीज में नहीं देखा क्या? जैसे ही शरीर से आत्मा निकल गई तो इंसान क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। जब शरीर में आत्मा होती है तभी इसको क्या बोलते हैं? जीवित बोलते हैं। तभी इसको क्या बोलते हैं? जीवित बोलते हैं। मतलब शरीर में चेतनता हमारे किसकी वजह से है? आत्मा की वजह से। तो चेतना अवस्थित, ये आत्मा जो रहती है, मतलब ये जो हमारी आत्मा है वो अवस्थित होकर के क्या करते हैं? बात क्या करती है? सबसे पहले पंच महाभूत क्या क्या होते हैं? पंच महाभूत होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। क्या क्या होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये है हमारे पंच महाभूत। और ये पांचों महाभूत हमारे गर्भ के विकास में सहायक होते हैं। कैसे? कि वात का काम क्या होता है? वात का काम होता है विभाजन करना, है ना, तोड़ना। जो हम बोलते हैं ना कि ओवा ओवा दो से पहले, दो जाइगोट जो रहता है वो दो में, दो से फिर चार में, चार से फिर वो हमारे पास हो जाता है आठ में, आठ से फिर वो कितना हो जाता है? 32 ब्लास्टोमियर स्टेज चल जाती है। तो ये डिवीजन किसकी वजह से हो रहा है ना? ये डिवीजन, ये टूटना किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है वात की वजह से। वात क्या करती है? शरीर, वायु क्या करती है? गर्भ में विभाजन करती है। मतलब जाइगोट में जो माइटोटिक डिवीजन, जो मियोसिस डिवीजन मीन्स जो गुणसूत्रों को आधा करना, है ना, सॉरी, हमारे जाइगोट सेल को आधा करना, उसके फोर्थ पार्ट करना, उसके 1/8 पार्ट करना, ये सारा कौन करता है? वात करती है। फिर आती है तेज। तेज होता है अग्नि का। अग्नि क्या करती है? पचती का काम, मतलब पाचन करती है। जो हमारे नए नए ऑर्गन बन रहे हैं तो ये क्या करती है? पचाती है ना। ये ओवा वगैरह जो है ना, ये हमारी इसको पचा करके शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखो, जब हमारा गर्भ बनता है तो उसको क्लेदन भी तो चाहिए ना, है ना, उसको म्यूकस भी चाहिए। तो क्लेदन मीन्स होता है म्यूकस, म्यूकस मीन्स होता है चिकनाहट। ठीक है, तो शरीर को क्या प्रोवाइड करवाती है ये? एकदम से लिक्विडिटी। ये कौन प्रोवाइड करवाता है? आप। जल क्या करती है? क्लेद का काम करता है गर्भ में। ठीक है, पृथ्वी संघनती, संगनती यानी संग करना, है ना। संग मीन्स जोड़ना। पृथ्वी क्या करती है? जोड़ जोड़ के जो ठोस रूप प्रदान करवाते हैं ना, जो हमारे ऑर्गन बनते हैं, वो काम कौन करवाता है? वो करवाती है पृथ्वी, करवाती है। ठीक है, फिर आकाश। आकाश विवर्धिते, आकाश वर्धन का काम करता है। ग्रोथ का काम कौन करवाता है? आकाश करवाता है। तो हमने देखा कि डिवीजन का काम, मतलब तोड़ने का काम कौन करवाएगा? वात विभाजन करवाती है। आयु, तेज मीन्स अग्नि पचाती है। ठीक है, आपा मीन्स जल, क्लेदयंती मतलब उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है, उसको म्यूकस प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, पृथ्वी जोड़ने का काम करती है, संगनती, है ना, सारे ऑर्गन को जोड़ने का काम। और आकाश वर्धन का काम। आकाश क्या करता है? जो हमारे शरीर, जो गर्भ है उसको वृद्धि करवाता है। तो ये पांच महाभूत ऐसे गर्भ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब जब वृद्धि करवाएंगे तो क्या होगा? इस वृद्धि से हमारे जब ये विवर्धित होगा तब क्या क्या बनेगा? हस्त, पाद, जीवा, घ्राण, कर्ण। हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, जीवा यानी जीभ, घ्राण यानी हमारी नाक, कर्ण यानी कान, नितंब आदि ऐसे अंग क्या होंगे? इनकी उत्पत्ति होगी, है ना। जब ये आकाश वर्धन करवाएगा तो इन अंगों की क्या हो जाएगी? उत्पत्ति होगी। ठीक है, और यही जो गर्भ है, ये कालांतर में हम इसी को क्या बोलते हैं? शरीर संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? शरीर संज्ञा बोलते हैं। मतलब गर्भ ही जब हमारे जन्म लेकर के शरीर रूप धारण करेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले शरीर के बारे में पढ़ा है, शीर्यते इति शरीरम। फिर गर्भ के बारे में बताया, क्योंकि यही गर्भ है ना, शरीर की शरीर बनेगा आगे जाकर के। ठीक है, अब ये जो शरीर है ये किनसे निर्मित है? ये है ख आद्य। ख मीन्स होता है हमारे पास यहाँ पे आकाश आदि पंच महाभूत। ख आदि का मतलब क्या है? यहाँ पे ख मीन्स होता है आकाश, है ना।
तो यहाँ पर संहिताओं में पंच महाभूत का श्लोक है, खम वायुर अग्निर आपः क्षिति स्थिता, कि खम से आकाश, वायु से वायु, अग्नि से अग्नि, आपस से जल, और हमारे पास क्षिति से हो जाएगा पृथ्वी। तो ये होते हैं हमारे पास पंच महाभूत। तो जब ख आदि बोलते हैं ना, तो ख आदि का मतलब होता है कि पांचों महाभूत। तो यहाँ पर होता है ख आदि, ख आदि का मतलब पांच महाभूत, ठीक है। और चेतना मीन्स आत्मा, है ना, पांच महाभूत प्लस आत्मा, ये छह धातुएं मिलकर के क्या बनाते हैं, पुरुष बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पुरुष। तो ये जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंच महाभूत से इनके साथ आत्मा के संयोग से ही ये जीवित शरीर है, इसकी उपाधि को प्राप्त करता है, मतलब ये शरीर बनता है, ठीक है। तो पंच महाभूत शरीर रचना की दृष्टि से शरीर का उपादान, मतलब जो शरीर का बेसिक ढांचा है ना, कौन बनाता है, ये बनाते हैं पंच महाभूत। कौन बनाते हैं, पंच महाभूत। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि षष्ठ धातु पुरुष क्या होता है। ये देखो यहाँ पर कि आपसे ये पूछेगा कि षष्ठ धातु पुरुष क्या होता है। तो षष्ठ धातु पुरुष होता है पंच महाभूत प्लस आत्मा। क्या है हमारे पास षष्ठ धातु पुरुष, पंच महाभूत प्लस आत्मा। खाद्य चेतना षष्ठा धातु स्मृत पुरुष संज्ञक। पहले आधा याद करो, खाद्य चेतना षष्ठा धातु, ये याद करो, फिर स्मृत पुरुष संज्ञक। और यही जो षडयुक्त पुरुष है, इसी की तो हम चिकित्सा करते हैं, है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, इस पांच भौतिक शरीर है, इसी की हम चिकित्सा करते हैं, इसी में हमारे क्या होते हैं, रोग होते हैं, ठीक है। अब देखो और क्या बोला है शरीर में, कि दोष धातु मल मूलम ही शरीर, कि अब क्रिया की दृष्टि से शरीर को देखें। ये तो हमने ढांचे की दृष्टि से देख लिया। अब क्रिया मीन्स रिएक्शन बेसिस पे अब हम शरीर को देखें कि कौन शरीर में पोषण करवाता है, कौन शरीर को धारण करवाता है ना, कौन कौन रिएक्शन करवाता है, उसके बेसिस पे हमारे होता है दोष धातु मल। क्या है, दोष धातु मल मूलम ही शरीर, की दोष धातु मल यही क्या है, शरीर का मूल है ना। दोष ही क्या करते हैं, ये दोष धातु यही क्या करते हैं, शरीर का पोषण करते हैं, यही शरीर को धारण करते हैं। जब तक शरीर जीवित है दोष धातु मल रहते हैं, ठीक है। अगर इनमें से धातुएं दूषित हो जाती है या फिर दोष दूषित हो जाते हैं तो शरीर क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए क्रियात्मक दृष्टि से अगर अपन शरीर की डेफिनेशन देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि शरीर का मूल क्या है, दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, ठीक है। और आगे देखते हैं कि अब अपन ने सारी बात कर ली कि पंच महाभूत क्या करवाते हैं, गर्भ क्या होता है, कैसे पंच महाभूत गर्भ की वृद्धि करवाते हैं, ठीक है। षष्ठा धातु पुरुष क्या है ना, ये सब हमने देख लिया। अब हम पूरा इसका संयोग पूरा करके इसकी एक डेफिनेशन और देखते हैं कि तत्र शरीर नाम, कि शरीर उसको कहा जाता है जिसमें चेतना अधिष्ठान, जिसमें कि चेतना का अधिष्ठान होता है, मतलब आत्मा का अधिष्ठान होता है, चेतनता का अधिष्ठान होता है ना, रिएक्शन करवाने का अधिष्ठान होता है, वो है हमारा शरीर। तो जहां पर आपसे 1 मार्क्स में MCQ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे कि चेतना का अधिष्ठान किसको बोला, तो वो है हमारे पास शरीर। बस यही 1-2 यही पंचलाइन है बस, कि चेतना का अधिष्ठान किसको बोला है, शरीर को। अब आगे देखो और क्या है कि जहां पर चेतना का अधिष्ठान हो, और भूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्वक, कि जहां पर भूत मतलब पंच महाभूत है ना, और जो विकार है ना, जो हमने 16 विकार पढ़े थे, ठीक है। और क्या है इसी में, इन विकारों में और क्या आ जाता है कि शरीर जिसमें कि त्रिदोष आ गए, 7 धातुएं आ गई, जठराग्नि आ गई है, सारे मल आ गए। जब ये सारे मिलकर के समयोग वाई, मतलब जब ये सारे मिलकर के अच्छे से काम करते हैं, सम्यक रूप से कार्य करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। तब क्या बोलते हैं, हम शरीर बोलते हैं। तो क्या है, जो चेतना का अधिष्ठान होता है, जिसमें 5 महाभूत उनके विकार जैसे त्रिदोष, 7 धातुएं, जठराग्नि, मल, ये सारे सम्यक रूप से कार्य का संपादन करते हैं, मतलब सारे बैलेंस्ड वे में रहते हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं,
शरीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर। अगर एक में भी दूषित होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? रोगी शरीर हो जाएगा। जब ये सम्यक रूप में रहते हैं तभी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? शरीर होता है। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर कि शीर्यते कि जिसका नित्य प्रतिदिन क्षण और क्षय होता है, इसे ही हम बोलते हैं शरीर बोलते हैं। फिर गर्भ किसे बोलते हैं? कि जब शुक्र, शोणित, आत्मा, आठों प्रकार की प्रकृति, विकार, जब ये सारे गर्भाशय में मिलते हैं तब क्या बनाते हैं? गर्भ का निर्माण करते हैं। इस गर्भ के वृद्धि के लिए कौन होते हैं? 5 महाभूत होते हैं। अब ये 5 महाभूत कैसे कैसे कार्य करते हैं? तो ये एक एक लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन यही बन के आते हैं कि वायु का काम क्या है? विभाजन करने का। अग्नि का काम क्या है? पचना पचाने का। आप का काम क्या है? क्लेद आप मीन्स जल। जल का काम क्या है? क्लेदियंती, है ना, द्रवता प्रोवाइड करवाना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाना, म्यूकस प्रोवाइड करवाना, स्निग्धता प्रोवाइड करवाना ताकि ऑर्गन का डेवलपमेंट हो सके, उसमें आता है आप। पृथ्वी का काम क्या है? संघनन, जोड़ना, ठोस रूप प्रोवाइड करवाना। आकाश का काम क्या है? विवर्धयति, वर्धन करवाना। तो इन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आगे पीछे, जैसे विभाजन किसका काम है? वायु का, तो ऐसे उल्टा पुल्टा कैसे भी करके आपसे पूछ लेगा। जब ये वर्धित होता है तब क्या बनता है? तो हमारे शरीर के अंग बनते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, जीवा, ग्राण, ये सारे बनते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि ये सारी, फिर हमने इसके बाद देखा था कि षष्ठाधातु क्या होता है। आपसे डायरेक्ट पूछेंगे षष्ठाधातु में क्या क्या आता है, तो ख आदि है। ख आदि का मीन्स आकाश आदि पंच महाभूत प्लस चेतना। ये इन 6 को मिलाकर के हम षष्ठाधातु पुरुष बोलते हैं, और इसी पुरुष की हम क्या करते हैं? चिकित्सा करते हैं। और पंच महाभूत शरीर की मतलब ये देखिए तो ये हमारे रचना शरीर की दृष्टि से देखिए तो ये हमारे शरीर का बेसिक रूप है, मतलब पंच महाभूति शरीर के उपादान कारक है। फिर हमने देखा क्रियात्मक दृष्टि से क्रिया में कि दोष, धातु, मल, यही क्या है? शरीर के मूल है। इन्हीं से ही शरीर चलता है। ये शरीर का पोषण और धारण करते हैं। ठीक है। और लास्ट में देखा कि पूरी एक डेफिनेशन एक और देखी कि कहाँ पर, जहां पर चेतना का अधिष्ठान हो, जहां पर पांचों महाभूत, जहां पर धात्विक, जठरा, अग्नि, ये सभी सम्यक रूप से कार्य का संपादन करते हैं, तो इसे बोलते हैं शरीर। तो आज हमने शरीर को रचना शरीर के अकॉर्डिंग मीन्स अनाटमी के अकॉर्डिंग, संरचना के अकॉर्डिंग, और क्रिया शरीर मीन्स केमिकली, फिजिकली, फिजियोलॉजी के अनुसार आज हमने शरीर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। और आपके 1 जुलाई से सारे आपके रेगुलर क्लासेस चल जाएगी। बस थोड़ा सा वेट, अभी थोड़ा का नोट्स बनाने में थोड़ा बिजी हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहो, मस्ती से पढ़ते रहो। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।